छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम से पत्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि जनसंचार के माध्यम हम पूर्व में पढ़ चुके हैं और उनको हमने जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि पत्रकार क्या है। पत्रकारिता का कार्य करने वाला पत्रकार कहलाता है। प्रश्न हमारे सामने उभर कर आ रहा है कि पत्रकार क्या है, अर्थात जो पत्रकारिता का कार्य करता है वो पत्रकार कहलाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार किसी पत्र का संपादन करके या उस पत्र के लिए सामग्री लिखकर जो अपनी जीविका चलाता है उसे पत्रकार कहते हैं। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इसकी परिभाषा बताई गई है। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार, ये विभिन्न प्रकार की डिक्शनरियाँ हैं जो पत्रकारिता की अलग अलग परिभाषाएं बता रही हैं। तो अब मैं दूसरी परिभाषा बता रही हूँ। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार समाचारों के लेखन, एक्शन, संपादन और पत्र पत्रिकाओं के लिए अन्य सामग्रियों को प्रकाशनार्थ तैयार करने वाला ही पत्रकार है। विष्णु दत्त शुक्ल के अनुसार पत्रकारिता का काम बड़ा टेढ़ा है। इसमें प्रवेश करने से पहले खूब सोच समझ कर लेना चाहिए। इस काम में बड़े त्याग, बड़ी लगन, बड़े परिश्रम और बड़ी जिम्मेदारी की ज़रूरत है, जो साधारणतः बहुत कम लोगों में पाई जाती है। गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार पत्रकार की समाज में बड़ी जिम्मेदारी है। वह अपने विवेक के अनुसार अपने पाठकों को ठीक मार्ग पर ले जाता है। वह जो लिखे प्रमाण परिणाम का विचार रखकर लिखे और अपनी मति में सदैव शुद्ध और विवेकशील रहे। पैसा कमाना उसका ध्येय नहीं, उसका ध्येय है लोक सेवा ही उसका प्रमुख ध्येय है। T.H.S. स्कॉट के अनुसार पत्रकार वह व्यक्ति है जो थोड़े थोड़े समय के अंतर के साथ प्रकाशित अपनी रचनाओं से जनमत को एक निश्चित दिशा में प्रभावित करना चाहता है। अब मैं यहाँ पर पत्रकार के विभिन्न प्रकार का उल्लेख आपके समक्ष कर रही हूँ। तो ध्यान दीजिए कि पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों में निम्नलिखित उल्लेखनीय। सबसे पहले है खोज परक पत्रकारिता। तो ये पत्रकार के प्रकार हैं। खोज परक पत्रकारिता। खोज परक पत्रकारिता से ऐसी पत्रकारिता से हैं जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्य एवं सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। खोजी पत्रकारिता के द्वारा ही सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश की जाती है। आजकल इसी खोज पत्रकारिता का एक नया रूप स्टिंग ऑपरेशन काफ़ी चर्चा में है। तो ये हुई खोज परक पत्रकारिता। दूसरी है विशेषीकृत पत्रकारिता। अब हम जानेंगे कि विशेषीकृत पत्रकारिता क्या होती है। छात्रों, पत्रकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केवल घटनाओं की सूचना मात्र न देकर उसकी गहराई में जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे। कि जो पत्रकार होता है वो मात्र घटनाओं की सूचना ही नहीं दे, बल्कि उसकी गहराई तह तक कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ या जो भी कारण है उसकी गहराई तक जाकर उसका स्पष्ट करें, पाठकों को इस समाचार का महत्व बताएं। इसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विशेषज्ञता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: संसदीय, न्यायालय, आर्थिक, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, अपराध तथा फैशन एवं फिल्म। ये विशेषीकृत पत्रकारिता के अंदर आएंगे। फिर है वॉच डॉग पत्रकारिता। ये पत्रकारिता का तीसरा प्रकार है। लोकतंत्र में पत्रकार एवं मीडिया का मुख्य दायित्व सरकारी कामकाज पर नज़र रखना है ताकि गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया जाए। यानी कि जो गड़बड़ी हो रही है उन गड़बड़ियों पर निगरानी की रखी जाए और फिर उनका पर्दाफाश किया जाए। इसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहा जाता है। अब है पत्रकारिता नंबर 4, एडवोकेसी पत्रकारिता। कई समाचार संगठन ऐसे भी होते हैं जो किसी मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत बनाने का अभियान चलाते हैं। आजकल आपने दूरदर्शन पर देखे होंगे इस तरह के जनमत अभियान काफ़ी चर्चा में हैं। ऐसी पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। 5वां है वैकल्पिक मीडिया।
जब मीडिया व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाकर चलता है तब उसे मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाना और उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक मीडिया कहा जाता है। ऐसा मीडिया जन सहयोग पर निर्भर रहता है क्योंकि उसे सरकार या व्यवस्था से कोई सहयोग नहीं मिलता बल्कि उसको जन सहयोग से ही सहयोग मिलता है, इसलिए वो जन सहयोग पर आश्रित रहता है। पत्रकार का आचरण। अब यहाँ पर पत्रकार के बारे में और पत्रकार के प्रकार भी मैंने बताए। अब थोड़ा सा हम इनके आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि पत्रकार का आचरण व्यवहार सबके साथ कुशल होना चाहिए, कि उसको क्रूर नहीं होना चाहिए, उसे सबके साथ में कुशल व्यवहार करना चाहिए, तभी वह एक अच्छा पत्रकार बन सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में समाचार पत्र एक प्रचंड शक्ति है, परंतु जिस प्रकार निरंकुश जल का प्रवाह गांव डुबो देता है और सारी फसल का नाश कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश लेखनी का प्रवाह भी सर्वनाश का सृजन करता है। लेखनी पर यह अंकुश जब भीतर से लगाया जाता है तभी वह लाभकारी हो सकता है। गांधी जी के इस कथन से यह समाचार पत्र की प्रचंड शक्ति का आभास होता है, अर्थात ज्ञान होता है। वही पत्रकार के उद्यम ऊर्जा का भी पता चलता है कि पत्रकार को किस तरह का आचरण रखना चाहिए।